नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी YouTube चैनल VVDR ग्रुप में। दोस्तों, सबसे पहले अपना एनालिसिस शुरू करने से पहले हम इस कन्फ्यूज़न को दूर कर लेते हैं कि कल शेयर मार्केट पूरे दिन ओपन होगा या फिर मुहूर्त ट्रेडिंग होगी। ये थोड़ा सा कन्फ्यूज़न चल रहा है, तो उसको पहले क्लियर कर देते हैं, फिर हम शुरू करेंगे पूरा एनालिसिस। क्या आज हुआ, क्या कल होने वाला है और क्या हो सकता है मुहूर्त ट्रेडिंग सेशन में। तो उस सब के लिए सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं कि कल किस टाइम और कितने टाइम तक शेयर मार्केट ओपन रहेगा। तो ये कन्फ्यूज़न को दूर कर लेते हैं सबसे पहले। तो इंडियन स्टॉक मार्केट ओपन ऑन अक्टूबर 31, 2024 चेक मुहूर्त ट्रेडिंग टाइम, यानी कि 31 अक्टूबर को मार्केट खुलेगा। और मुहूर्त ट्रेडिंग टाइम क्या हो सकता है, ये हम पूरी जानकारी ले लेते हैं जिससे कि कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। तो क्लियरली लिखा है यहाँ पर, द स्टॉक मार्केट विल ओपन ऑन अक्टूबर 31 एज द ऑफिशियल हॉलीडे फॉर दिवाली 2004 हैज़ बीन डिक्लेयर्ड ऑन नवंबर 1, यानी कि अक्टूबर 31 को कल, यानी कि कल मार्केट पूरे दिन ट्रेडिंग सेशन जैसा होता है वैसे ही ट्रेडिंग होगी। और जो ऑफिशियल हॉलीडे वो डिक्लेयर की गई है दिवाली की, वो कब की गई है, 1 नवंबर को, यानी कि परसों को। तो आप देख सकते हैं, ड्यू टू दिवाली 2024 फेस्टिवल देयर इज़ ए लॉट ऑफ कन्फ्यूज़न regarding the stock market holiday on October 31st, 2024 and November 1, 2024। तो जो कन्फ्यूज़न चल रही थी उस कन्फ्यूज़न का पूरी तरह से कन्फ्यूज़न दूर कर देते हैं आपको यहाँ से। तो 31 तारीख और 1 नवंबर को जो कन्फ्यूज़न लेके जो चल रही थी, तो उस डाउट को क्लियर करते हैं। तो NSE ने अनाउंस कर दिया है कि मार्केट विल ओपन ऑन अक्टूबर 31, यानी कि 31 अक्टूबर को पूरे दिन मार्केट खुलेगा। एंड द नवंबर 1, 2004 विल बी ए मार्केट हॉलीडे, यानी 31 अक्टूबर को तो मार्केट खुलेगा और नवंबर 1 को मार्केट हॉलीडे रहेगी। अगर 31 तारीख को मार्केट पूरे दिन खुलेगा और नवंबर को मार्केट हॉलीडे है, तो फिर मुहूर्त ट्रेडिंग कब होगी, तो वो भी डाउट को क्लियर कर लेते हैं यहाँ पर। तो स्टॉक मार्केट हॉलीडे एंड मुहूर्त ट्रेडिंग, अक्टूबर 31 को स्टॉक मार्केट विल बी ओपन फॉर रेगुलर ट्रेडिंग, जैसा हर रोज़ होती है वैसे ही ट्रेडिंग ओपन होती रहेगी। 31 तारीख को पूरे दिन खुलेगा, 3 साढ़े 3 बजे तक मार्केट ओपन रहेगा। नवंबर में द ऑफिशियल दिवाली हॉलीडे डिक्लेयर किया गया है, रेगुलर ट्रेडिंग क्लोज रहेगी। कब, 1 नवंबर को रेगुलर ट्रेडिंग क्लोज रहेगी, मुहूर्त ट्रेडिंग होगा सिर्फ, यानी कि 1 घंटे का सेशन होगा 6 से 7 बजे तक। 5:45 पे जो प्री ओपन मार्केट होता है वो रहेगा, और आफ्टर मार्केट जो सेशन होता है वो 7 से लेके 7:15 तक, यानी 5:45 से लेके 6 बजे तक अगर आप देखेंगे तो क्या रहेगा, प्री ओपन ट्रेडिंग सेशन रहेगा। और 6 से 7 तक क्या रहेगा, एक रेगुलर ट्रेडिंग सेशन रहेगा। समझ में आया कि जो हमारा 31 तारीख को पूरे दिन मार्केट खुलेगा और जो 1 नवंबर को 1 घंटे के लिए मार्केट खुलेगा, कब, शाम 6 से लेके 7 बजे तक। ये तो अब आप देख सकते हैं दिवाली मुहूर्त ट्रेडिंग, स्टॉक एक्सचेंज NSE एंड BSE विल कंडक्ट देयर एनुअल दिवाली मुहूर्त ट्रेडिंग सेशन ऑन फ्राइडे, यानी कि 1 नवंबर को, कब से कब तक, 6 से 7 बजे तक, मेकिंग द बिगिनिंग ऑफ द हिंदू कैलेंडर ईयर संवत 2081। तो मेरे ख्याल से अब सारे डाउट क्लियर हो चुके हैं। कल पूरे दिन मार्केट खुलेगा और मार्केट खुलने के बाद में 1 नवंबर को शाम 6 बजे से लेके 7 बजे तक क्या होगी, मुहूर्त ट्रेडिंग होगी। मुहूर्त ट्रेडिंग वाले दिन क्या होता है, ये हम आपके साथ में डिस्कस कर लेते हैं। हिस्ट्रिकली, ऐतिहासिक तौर पर देखा गया है कि इन्वेस्टर्स क्या हुए हैं, पॉजिटिव देखे गए हैं। कब पॉजिटिव रिटर्न मिले हैं, दिवाली के वाले दिन, विद द BSE सेंसेक्स क्लोजिंग हायर इन 13 ऑफ द लास्ट 17 स्पेशल सेशन, यानी कि पिछली 17 दिवाली के ट्रेडिंग सेशन में 13 से ट्रेडिंग सेशन ऐसे रहे हैं जो पॉजिटिव ट्रेड में पॉजिटिव क्लोजिंग देते नज़र आए हैं और हायर साइड में क्लोज बंद होते हुए
दिखाई दी हैं, यानी कि 17 दिवालियाँ हैं। 17 दिवाली, पिछली 17 दिवालियों में से 13 दिवालियों में जो मुहूर्त ट्रेडिंग हुई है उसमें क्या है, 13 ट्रेडिंग सेशन में ऊपर की साइड में ग्रीन क्लोज बंद होते हुए दिखाई दिया है, यानी कि अच्छी खासी पॉजिटिव क्लोजिंग दी है। मात्र 4 ट्रेडिंग ऐसे सेशन हुए हैं जिनमें मार्केट ने नेगेटिव क्लोजिंग दी है। तो आप समझ गए होंगे, सारा डाउट क्लियर हो गया होगा कि कल क्या होगा। कल पूरे दिन मार्केट खुलेगी। 1 नवंबर को शाम 6 से लेके 7 बजे तक क्या होगा, मुहूर्त ट्रेडिंग होगी। 1 घंटे के लिए मार्केट खुलेगा। अब बात करते हैं कि क्या आज हुआ और क्या कल होने वाला है, उस पर सारा हम डिस्कस कर लेते हैं और पूरी तरह से कि ये देख लीजिए आप अच्छी तरह से कि 24,340 पे क्लोजिंग दी है। निफ्टी ने रेड में क्लोजिंग दी है और पिछले दिन से नेगेटिव क्लोजिंग दी है और आधे % की नेगेटिव क्लोजिंग दी है, यानी गिरकर बंद हुआ है। 126 पॉइंट के अच्छे खासी गिरावट के साथ में मार्केट ने क्लोजिंग दी है, मैंने और गिरावट के साथ में क्लोजिंग दी है। 150 पॉइंट के साथ में 126 पॉइंट के साथ में गिरावट के साथ बंद हुआ है आज मार्केट 24,340 पर। तो वहीं पे देखेंगे तो पिछला क्लोज कितना था, 24,466 का था और जो ओपन हुआ कितने पे, 24,371 पे था ओपन हुआ, यानी कि हल्की फुल्की फ्लैट टू पॉजिटिव ओपनिंग हुई। और वहीं पे आप देखेंगे तो जो लो लगाया 24,307 का लगाया और 24,498 का आज हाई भी लगाया, यानी कि 500 रुपये जो है 24,500 का क्या है, रेजिस्टेंस बनता जा रहा है। पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन में आपने देखा होगा कि परसों का जो ट्रेडिंग सेशन था, परसों का जो ट्रेडिंग सेशन था उसमें क्या था, 492 24,492 गया था, आज 24,498 गया था। और उसके बाद में आप देख सकते हैं कि मार्केट का जो रेजिस्टेंस बनता जा रहा है वो क्या बनता जा रहा है, वो बनता जा रहा है 24,500 और सपोर्ट क्या बनता जा रहा है, 24,150, 24,280, 260 के करीब रेजिस्टेंस बनता जा रहा है। तो इन लेवल्स पे 500 व 24,500 पे पहुंचेगा मार्केट, तो आप बिकवाली करके जा सकते हैं। और अगर 24,150, 24,250, 280 के आसपास जाता है मार्केट, तो वहाँ से आप ख़रीदारी करके जा सकते हैं। तो आज जो है जो हाई लगाने के बाद में बिकवाली आई, और बिकवाली आने के मैं आपको बड़े सिंपल से रीज़न बता देता हूँ कि कब बिकवाली आती है और कब मार्केट ऊपर उठता है। बॉन्ड मार्केट और डॉलर इंडेक्स पे नज़र बना के रखिए, डॉलर इंडियन करेंसी पर INR पे नज़र बना के रखिए। अगर वो ग्रीन में होंगे, यानी कि बॉन्ड मार्केट और डॉलर के अपोजिट चलता है इक्विटी मार्केट, तो जब ये दोनों ग्रीन में होंगे बॉन्ड मार्केट और डॉलर इंडेक्स, तो क्या होगा, डॉलर जब और बॉन्ड मार्केट ग्रीन में होंगे तो मार्केट नेगेटिवली रिएक्ट करेगा, और जब ये रेड में होंगे तो यानी इक्विटी मार्केट, हमारा शेयर बाज़ार ग्रीन में ट्रेड करता हुआ नज़र आएगा। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के साथ में। अब आप देख सकते हैं कि अभी डाउ जोन्स कैसा ट्रेड कर रहा है। डाउ जोन्स में तेज़ी दिखाई दे रही है 156 पॉइंट की। वहीं पे जो IT स्टॉक्स हैं वो क्या हैं, IT स्टॉक्स भी हल्के फुल्के फ्लैट टू पॉजिटिव ट्रेड करते हुए नज़र आ रहे हैं। अब अगर आप देखेंगे तो कल US का जो GDP डेटा आने वाला है, तो GDP डेटा पे डिपेंड करेगा कि मार्केट किस तरह से रिएक्ट करेगा। लेकिन कल मार्केट जहाँ भी खुले, नेगेटिव खुलता है तो भी कॉल साइड जाना, और फ्लैट खुलता है तो भी हमें पॉजिटिव साइड में जाना है। शॉर्ट कवरिंग ज़रूर आएगी, पहले 10 से 15-20 मिनट के लिए शॉर्ट कवरिंग आएगी, वहाँ पर आप कॉल साइड जाकर अपना प्रॉफिट बुक बांध करके निकल सकते हैं। फ्राइडे, सैटरडे, संडे, फ्राइडे को ट्रेडिंग मुहूर्त ट्रेडिंग है, तो 1 घंटे ही मार्केट खुलेगा। इसीलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कल के दिन 3 दिन की छुट्टी है, सिर्फ 1 घंटे खुलेगा 3 दिन में, यानी कि 1 नवंबर को खुलेगा 1 घंटे के लिए। तो पहले 3 दिन की छुट्टी होने की वजह से लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट बुकिंग करके जा सकते हैं। तो आप उस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि लोग 3 दिन की छुट्टी पर क्या करेंगे, प्रॉफिट बुक करना पसंद करेंगे।
ठीक है। उसके बाद 1 नवंबर को 1 घंटे का ट्रेडिंग सेशन रहेगा। उस दिन अक्सर देखा जाता है कि मार्केट पॉजिटिव साइड में जाता है, क्योंकि सब अपनी शगुन के तौर पर अपना थोड़ा थोड़ा स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में ऐड करते हैं, जिससे कि पूरे साल वो प्रॉफिट में रहे। ये सोचकर क्या करते हैं लोग, मुहूर्त ट्रेडिंग में ट्रेड करते हैं। हर कोई ट्रेड करता है, इसीलिए मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर जाता हुआ ग्रीन में दिखाई देता है। 17 ट्रेडिंग सेशन में से 13 ट्रेडिंग सेशन में मार्केट ग्रीन में ही बंद हुआ है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। इंडिया विक्स लेकिन देखेंगे तो इंडिया विक्स बहुत ऊपर पहुंच गया दोस्तों, 20 पर पहुंच गया है। तो 20 पे पहुंचने का मतलब है कि जब मैंने देखा इंडिया विक्स ऊपर जाता है तो मार्केट क्या होता है फिर उसमें गिरावट आती है। तो अब क्या है, गिरावट तो ऑलरेडी चल ही रही है, थोड़ा बहुत ही पॉजिटिव हुआ है। तो इंडिया विक्स पे भी नज़र रखिए। इंडिया विक्स ग्रीन में ट्रेड कर रहा है तो थोड़ा सा खतरे की घंटी लगता है। और अगर रेड में ट्रेड कर रहा है तो वो क्या होता है, मतलब फ्लो में जाना है इंडिया विक्स के। अगर इंडिया विक्स 2-3% से ज़्यादा ट्रेड कर रहा है और मार्केट जिस डायरेक्शन में उसी डायरेक्शन में ट्रेड करना है, तो फिर अदरवाइज़ अगर आप अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेड कर लेंगे तो आप ट्रैप हो सकते हैं, फंस सकते हैं। तो इसीलिए आपके सामने क्लियर कर दिया है मैंने कि जो डाउ जोन्स है अभी ग्रीन में ट्रेड कर रहा है। रात को जीडीपी का डेटा आ जाएगा, तो जिस तरफ जो यूएस मार्केट ट्रेड करे उस पर नज़र बना के रखिएगा, उसी तरफ आप अपना ट्रेड बनाकर चलिएगा। अगर जीडीपी का डेटा मार्केट को पसंद आता है अमेरिका की, तो मार्केट ग्रीन में ट्रेड करेगा। यूएस मार्केट का आप ट्रेंड देख लीजिएगा, रात 11-12 बजे के बाद में किधर रहता है, उसी के हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी बना के जा सकते हैं। क्योंकि अक्सर हम लोग क्या करते हैं, अमेरिकी मार्केट को फॉलो करते हुए नज़र आते हैं। तो यहाँ से अभी हमें पॉजिटिव अपडेट मिल रही है। कहाँ से? अमेरिकी मार्केट डाउ जोन से, ये देखिए, और नेस्डेक से हमें क्या पॉजिटिव अपडेट देखने को मिल रही है। वहीं पे हमारे फ्यूचर्स देखेंगे आप, तो फ्यूचर्स कहाँ, गिफ्ट निफ्टी कहाँ पर 24,335 पे ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। तो यानी कि 24 पॉइंट की गिरावट के साथ में ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। और हमारा ये कहाँ पे बंद हुआ, 24,340 पे। तो अगर 24,340 और 24,335, तो इससे साफ पता लग रहा है कि कल हमारा मार्केट गैप डाउन भी हो सकता है। तो गैप डाउन अगर होगा तो भी हम तेज़ी की तरफ जाएंगे, और गैप अप होगा तो भी तेज़ी की तरफ जाएंगे, फ्लैट होगा तो भी हम लोग तेज़ी की तरफ जाएंगे। क्योंकि पहले क्या करेंगे, मार्केट ऊपर जाएगा और उसके बाद में बिकवाली आ सकती है 1:30-2 बजे के आसपास। तो इसीलिए क्या है, ध्यान से ट्रेड करिएगा और ट्रैप मत होइएगा, क्योंकि अगले 3 दिन की छुट्टी है तो लोग प्रॉफिट बुकिंग ज़रूर करते हुए नज़र आएंगे। तो इस चीज़ का ख़ास तौर से ध्यान रखिएगा। अब देख लेते हैं कमोडिटी मार्केट क्या कह रहा है। कमोडिटी मार्केट गोल्ड में आप देख सकते हैं ग्रीन में ट्रेड कर रहा है, सिल्वर में देख लीजिए, कॉपर में देख लीजिए, हल्की फुल्की क्या हो रही है, गिरावट देखने को मिल रही है। क्रूड ऑयल में तेज़ी आ गई, ये थोड़ा सा नेगेटिव है। ब्रेंट ऑयल में तेज़ी है, ये भी थोड़ा नेगेटिव है। ये देखिए INR को देख लीजिए, INR ग्रीन में ट्रेड कर रहा है। हमारा रुपया संभल नहीं पा रहा है, हमारा रुपया लो बना रहा है और डॉलर तेज़ी करता हुआ जा रहा है। तो यहाँ से हमारे लिए नेगेटिव संकेत है। अब यहाँ देख सकते हैं कि क्रिप्टो करेंसी क्या कह रही है। क्रिप्टो करेंसी देखिए 17,000 के ऊपर बिटकॉइन बना हुआ है। तो क्रिप्टो करेंसी से ज़्यादा कोई मिक्स सेंटिमेंट है, यहाँ पे कोई तेज़ी है, कोई तेज़ी में है, कोई गिरावट में है। तो यहाँ पे क्या है, मिक्स सेंटिमेंट है। तो यहाँ से कोई ऐसा ऑर्डर पेन क्रिप्टो करेंसी में नहीं है। तो यहाँ से हमारे लिए न्यूट्रल मिल रहा है संकेत। बॉन्ड मार्केट को देख लेते हैं। तो बॉन्ड मार्केट को अगर आप देखेंगे तो बॉन्ड मार्केट में देखिए 10 ईयर 30 ईयर अमेरिका के बॉन्ड यील्ड में क्या है, गिरावट देखने को मिल रही है। ये एक अच्छी बात है। तो यही बॉन्ड मार्केट कल मार्केट को ऊपर ले जाएगी, और ऊपर ले जाएगी तो क्या होगा लेकिन ऊपर तो जाएगी, लेकिन आप देखिए 10 ईयर 2 ईयर इंडिया का बॉन्ड मार्केट देख लीजिए, ये ग्रीन में ट्रेड कर रहा है। तो ये साफ इशारा कर रहा है कि मार्केट ऊपर तो जाएगी, लेकिन ऊपर के लेवल से बिकवाली आएगी। और मैं फिर बोल रहा हूँ कि 3 दिन की छुट्टी है तो मार्केट में बिकवाली कल पूरी तरह से आ सकती है। सिर्फ 1 घंटे, अगले 3 दिन में सिर्फ 1 घंटे के लिए मार्केट खुलेगा, वो है परसों 1 नवंबर को। डॉलर इंडेक्स को देखेंगे तो डॉलर इंडेक्स में अच्छा संकेत मिल रहा है यहाँ से कि यहाँ पर थोड़ा सा कमज़ोर होता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि 104 की तरफ जाता आ रहा है।
तो अगर ये 104 से कल नीचे ट्रेड करता है तो ये एक अच्छा संकेत रहेगा। इससे हमें पता चल जाएगा कि मार्केट ऊपर के लेवल पे सस्टेन कर लेता है। और बॉन्ड मार्केट भी कल नेगेटिव ट्रेड करती है तो फिर हम ऊपर के लेवल पे सस्टेन कर सकते हैं। अब FII DI का डेटा देख लेते हैं। तो FII DI को देखेंगे, 4,500 करोड़ की खरीदारी करके गए हैं DII और 4600 करोड़ की बिकवाली करके गए हैं FII, जैसा कि वो रेगुलर करते हुए आ रहे हैं। तो अगर दोनों को अगर हम निकालेंगे, दोनों का अगर हम निकालेंगे तो 105 करोड़ की यहाँ पे क्या हो रही है, बिकवाली देखने को मिल रही है FII DI की। तो ज़्यादा कोई बड़ा यहाँ पर पेन नहीं है। क्या बोल रहे हैं, ज़्यादा कोई यहाँ पर पेन नहीं है। लगभग 105 करोड़ का ही 105 करोड़ की करीब यहाँ पर बिकवाली देखने में, तो यहाँ से भी कोई टेंशन की बात नहीं है। कल अगर FII DII हमारी अच्छी खरीदारी करके जा सकते हैं तो कल मार्केट ऊपर सस्टेन भी कर सकता है। अगर बॉन्ड मार्केट रेड में ट्रेड करता है, डॉलर इंडेक्स रेड में ट्रेड करता है, INR 84 के नीचे आ जाता है या 84 रेड में ही ट्रेड करता है और DII खरीदारी करके जाते हैं, तो हम लोग कल ऊपर के लेवल पे ग्रीन में भी बंद हो सकते हैं। लेकिन मैंने जो 3 चीज़ बताई है आपको, 2 चीज़, जो बॉन्ड मार्केट और डॉलर इंडेक्स और INR कहाँ ट्रेड कर रहा है, ये रेड में ट्रेड कर रहा है तो मार्केट सस्टेन करने की कोशिश करेगा। अगर ये रेड में ट्रेड करेंगे तो हमारा मार्केट सस्टेन करने की कोशिश करेगा और FII DII खरीदारी करके जा सकते हैं अच्छी। तो आप पूरी तरह से थैंक्स टू DII लगातार ख़रीदारी कर रहे हैं और FII लगातार बिकवाली कर रहे हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, उसी हिसाब से अपना जो है पोजीशन बनाइएगा। तो ये था ओवरऑल नज़रिया कि कल मार्केट जब भी ओपन हो कॉल के लिए जाइएगा, तेज़ी के लिए जाइएगा और उसके बाद में प्रॉफिट में जैसे ही आए आप ठीक ठाक आपको लगे प्रॉफिट हो गया, बिकवाली करके बाहर भी हो जाएगा क्योंकि 3 दिन की छुट्टी है, तो इसीलिए लोग अपना प्रॉफिट बुक करके जा सकते हैं। अब बात करते हैं 5 स्टॉक्स की दोस्तों। सबसे पहले बात करेंगे टाटा पावर की। तो टाटा पावर को आप देख सकते हैं 427 पे क्लोजिंग दी है इसने, लेकिन इसने रिजल्ट के बारे में भी डिस्कस करेंगे। इसने हाई कितना लगाया, 433 का हाई लगाया, 421 का लो लगाया है। प्रीवियस क्लोजिंग कितना था, 425 का, हुआ था 426 पर। तो मार्केट में जिस हिसाब से तेज़ी थी, इसने ज़्यादा कोई बड़ी तेज़ी नहीं दिखाई, हालांकि शुरू में ऊपर गया था। अब मैं आपको चार्ट दिखा देता हूँ। चार्ट में वही फिर से कंसोलिडेशन चलता हुआ नज़र आ रहा है और ये देखिए इसी रेंज के अंदर फिर से आ गया है। तो जब भी 410, 415 के आसपास दे खरीदारी करके जाइए। कल मार्केट का इसका रिज़ल्ट भी आया है, तो रिज़ल्ट की तरफ देख लेते हैं हम रिज़ल्ट में क्या है। तो रिज़ल्ट मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो इसमें जो नेट प्रॉफिट है वो घटा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे, तो ये इसके लिए नेगेटिव अपडेट है। और YOY नेट प्रॉफिट क्या है, बढ़ा है 5.83% से। तो ये मेरे हिसाब से क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर पॉजिटिव आ जाता तो ये एक अच्छी अपडेट होती, लेकिन यहाँ पर मार्केट इसको नेगेटिव भी ले सकता है क्योंकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर कैसा रिज़ल्ट आता है उस पर निर्भर करता है। तो यहाँ कल इस स्टॉक में बिकवाली आ सकती है, इसीलिए अपनी पोजीशन कॉल की तरफ थोड़ा सा कम बनाने की कोशिश करिएगा, क्योंकि मार्केट मुझे इसका जो रिज़ल्ट है टाटा पावर का वो नेगेटिव दिखाई दे रहा है। तो इसीलिए ये कल पैनिक आ सकता है इस स्टॉक में। 410 के आसपास, 415 के आसपास जा सकता है स्टॉक ये। तो इसीलिए कल इस स्टॉक में संभल कर रहिएगा। अगर गिरावट मिलती है तो ख़रीदारी के मौके बन सकते हैं। अब बात करते हैं अगले स्टॉक मिश्र धातु निगम लिमिटेड की। तो मिश्र धातु निगम लिमिटेड देखिए कहाँ पे 331 पे ट्रेड कर रहा है, लगभग 4 रुपये की तेज़ी के साथ में, और इसने हाई लगाया 345 का, यानी कि इससे साफ पता चल रहा है कि ये स्टॉक अपना लो बना चुका है। और 345 यानी कि जहाँ से मैं बोल रहा था कि ख़रीदारी करनी है उस लेवल पे अब ये आज इसने टच करने की कोशिश की गई है। तो अब ये फर्दर आगे की गिरावट में कभी की गिरावट में अगर ये स्टॉक आपको 312, 305, 310, 315 पे मिल जाए, ख़रीदारी करके बैठ जाइए, क्योंकि अब ये ऊपर के मूव दिखाने के लिए
ये कोशिश कर रहा है। तो अगर आप देखेंगे प्रीवियस क्लोज इसका 328 का था, 328 से अगर आप देखेंगे, आप देख लीजिए 345 का हाई लगाया है, 17 पॉइंट की तेज़ी दिखाई दी इसने। लो लगाया 327 का, ओपन भी 327 पे हुआ था। तो यानी कि अब ये अपना बेस बना चुका है और बेस बना रहा है। तो अगली कभी गिरावट में अगर आपको 300 के आसपास कहीं मिल जाएगी, 305, 310, 315, फिर आप इसमें ख़रीदारी करके जा सकते हैं। अच्छे रिटर्न आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि 547 का इसका लाइफ टाइम हाई भी है और 312 का वीक 52 लो है। तो अब देख सकते हैं यहाँ पर मैंने जो आपको बताया 305 जो बताया, 305 इसका सपोर्ट है, ये वाला आप देख सकते हैं। यहाँ ये देख रहे हैं आप, ये देखिए ये सपोर्ट है, इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो यहाँ पे जब भी जाएगा यहाँ से स्टॉक वापसी करता हुआ नज़र आएगा। इसीलिए स्टॉक बहुत शानदार है। रिज़ल्ट अगर इसका अच्छा आ जाएगा, रिज़ल्ट पर डिपेंड करेगी दोस्तों इस स्टॉक की कि रिज़ल्ट कैसा आता है। अगर रिज़ल्ट अच्छा आ गया तो आपको बहुत बड़ी तेज़ी इस स्टॉक में देखने को, ब्रेकआउट और रैली देखने को इस स्टॉक में मिलेगी। बात करते हैं IRFC। तो IRFC इनमें देखिए आज बड़ी तेज़ी देखने को मिली है। मैंने 140 और 150 के बीच में आपको ख़रीदारी करने के लिए बोला था कि यहीं से स्टॉक बड़ी तेज़ी करता है। और आज देखिए 8% की बड़ी तेज़ी के साथ में, 12 पॉइंट की तेज़ी के साथ में 155 के ऊपर क्लोजिंग दे दी है इसने। और देखिए प्रीवियस क्लोज कितना था, 143 का था, लो लगाया 142 का, हाई लगाया 158 का। तो और ऊपर कितने पे हुआ था, 143 पे। तो मैं आपको पहले ही बोल रहा हूँ कि ये स्टॉक ऐसा है, ये देखिए बादशाह शेयर है रेलवे सेक्टर का, क्योंकि पूरा रेलवे सेक्टर इसी से ड्रिवन होता है। क्योंकि पैसा कौन देगा, पूरे रेलवे सेक्टर में कहीं पे भी कोई भी काम होगा। इवेंट में बताता हूँ ना आपको हर वीडियो में कि अगर एक ट्रेन का एक पहिया भी लगना होगा तो उसके लिए पैसा कौन देगा, उसके लिए पैसा देगा कौन, IRFC। तो ये मैंने लेवल आपको हर वीडियो में बताता हूँ। ये कंसोलिडेशन था 140 से लेकर 150 तक का, 140 से लेकर 150 तक बहुत लंबे टाइम तक रुका था। इसके बाद में इसमें बड़ी तेज़ी आई थी, 229 का हाई लगाया था और फिर वहीं पे आ गया। तो जाहिर सी बात है यहीं से ये रिकवरी लेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पिछले कई ट्रेडिंग सेशन से आप देख लीजिए, एक ग्रीन ही कैंडल बनाता हुआ नज़र आ रहा है। तो यानी कि अब 155 पे है, अब 158 पर जब ये ब्रेकआउट दे दे, फिर इसमें आपको 164 और 169 के आपको रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। आप देखते हैं कि कल के ट्रेडिंग सेशन में इसमें क्या रहता है, तेज़ी आती है या फिर 1-2 दिन आराम करता है, उसके बाद तेज़ी आती है। लेकिन हाँ, मोमेंटम अभी स्टॉक पकड़ चुका है। यानी वीक 52 लो कितना लगाया इसने, ये दिखाता हूँ मैं आपको। ये है IRFC 69। तो वीक 52 लो जो अभी जो गया था 133 के ऊपर ही था, 133-34 का लो लगाया था और 133-34 से लेके अब कहाँ तक आ चुका है आप देख सकते हैं। आज कहाँ पे बंद हुआ है, 155 पे बंद हुआ है। तो आप देख सकते हैं 20 रुपये ऑलरेडी बढ़ चुका है। तो यहीं से ख़रीदारी आती है। मैं आपको हर वीडियो में बोल रहा था कि ख़रीदारी करके जाइए, 140 से लेके 150 के बीच में कहीं पे भी ख़रीदारी कर लीजिए। और एक बड़ी तेज़ी आपको आज देखने को मिल चुकी है इस स्टॉक में। अब बात करते हैं RBL बैंक की। RBL बैंक 175 पे आ चुका है। 150 के आसपास मैंने आपको बोला था कि ख़रीदारी करके जाना चाहिए। और 158 का वीक 52 इसने अभी हाल फिलहाल में 2-3 दिन पहले ही इसने लगाया था और 300 का लाइफ टाइम हाई है। और कितना चाहिए दोस्तों, यानी कि अब इसने यहाँ से 158 का लो लगाने के बाद में कहाँ पर आ चुका है, 175 पे ही आ चुका है। स्टॉक में कोई कमी नहीं है। 40-60 वाले फार्मूले खरीद के जाइए, क्योंकि अभी सिर्फ इसी स्टॉक में, इसी काउंटर में गिरावट नहीं हुई है, चौतरफा गिरावट हुई है, सभी स्टॉक्स में गिरावट हुई है। लेकिन गिरावट के बाद में रिकवरी आना बहुत बड़ी बात है। तो आप देख सकते हैं 145 मैंने बताया था कि स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, लेकिन 145 तक तो ये गया ही नहीं, 158 से ही वापस हो चुका है। तो अब 158 या 150 के आसपास कभी भी दिखाई दे, आप ख़रीदारी करके बैठ जाइए बड़े रिटर्न के लिए। 40-60 वाले फार्मूले से, लंबे नज़रिए से बड़े रिटर्न आपको इस स्टॉक में भी देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं 5वें और आखिरी स्टॉक की, स्पेशलिटी रेस्टोरेंट। 164 रुपये पे क्लोजिंग दी है, 2 रुपये के आसपास की तेज़ी, 1% के पास में। आप देख सकते हैं 162 का प्रीवियस क्लोज था, 162 रुपये का ही लो लगाया है इसने, 166 का हाई लगाया है।
बिल्कुल ख़रीदारी की रेंज में आ चुका है दोस्तों। ये 152 का इसमें V52 लो लगाया है। बहुत जल्दी आपको इस स्टॉक में भी बड़ी तेज़ी देखने को मिल सकती है। ये मैंने आपको 149 के 100-150 के ही टारगेट सपोर्ट लेवल इसमें दिया था, यहाँ से ये तेज़ी पकड़ेगा, ये भी मैंने आपको बताया था। तो 150 के लेवल पे कभी भी दिखाई दे 40-60 वाले फार्मूले से ख़रीदारी कर लीजिएगा। बहुत बड़े आपको रिटर्न इन 5 स्टॉक्स में देखने को मिलेंगे। टाटा पावर, मिधानी, IRFC, RBL बैंक और स्पेशलिटी रेस्टोरेंट, 5 बड़े स्टॉक हैं। इनमें आप पोजीशन बना के बैठ जाइए, लंबे नज़रिए से पोजीशन बनाइएगा। मार्केट में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन लंबे नज़रिए में आपको बहुत ही बड़े ज़बरदस्त रिटर्न इन 5 स्टॉक्स में देखने को मिल सकते हैं। बाय और सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर लीजिएगा। आप सभी का दिन शुभ रहे। जय श्री राम, जय श्री श्याम, राधे राधे।